चैट्स इस वक्त सामने आई हैं और दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या छात्रों की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश है जिसको अंजाम देने की कोशिश की गई। छात्रों का प्रदर्शन एक तरफ, लेकिन अगर उस प्रदर्शन में कोई एजेंडा शामिल हो जाए, अगर उस प्रदर्शन में हिंसा को पैदा करने की कोशिश की जाए, तो ये छात्रों का सिर्फ एक प्रोटेस्ट और छात्रों की मांग तक तो सीमित नहीं रह जाता ना। मानती है इस बात को प्रियंका जी? पूर्णिमा जी, मुझे आज उम्मीद थी कि आप कुछ ऐसी वीडियोस चलाएंगी जिसमें दिल्ली पुलिस की बर्बरता पूरी तरीके से साफ देखी जाए, पर वो नहीं चलाए। आपने एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया जिसका कहीं अता जाता पता नहीं है। सरकार उस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रही है? आप आखिर पूर्णिमा मिश्रा जी बोल सकती, पर सरकार नहीं बोल पा रही है कि ये चैट कहां से आई, किससे तार जुड़े हुए थे। पर वास्तविकता ये है कि कल जो भी दिल्ली से जंतर मंतर की सड़कों पर हुआ, जो लाठियां बाजी गई, जो खून बहाया गया, जो बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनके पीछे लाठियां मारी गई, जिनको जूते और लात मारे गए, और इससे भी दिल नहीं भरा तो पत्थर भी फेंके पुलिस वालों ने। आखिर वो दिखता नहीं है क्या? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये लाठियों की चोट सिर्फ उन बच्चों को लगी है क्या? इस देश के हर एक माँ बाप को वो चोट लगी है। आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, हर जगह छात्र निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं और उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी बोला जा रहा है। यही तो हुआ था जब किसान आंदोलन हो रहा था। 700 किसानों की शहादत हो गई थी और ये कहते रहे कि खालिस्तानी है। कहाँ है खालिस्तानी? ये झूठ परोसना बंद करे सरकार, बकैती करना बंद करे। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए है और आज राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। अब बताइए, क्या ये धरना भी आप इसी तरीके से उसको भी बोलेंगे? हकीकत ये है कि लगातार राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते चले आ रहे हैं। जब संसद में इस मुद्दे को उठाया गया तो क्या किया गया? संसद स्थगित कर दी। आदरणीय खड़गे जी लगातार इस मुद्दे पर बोलते चले आ रहे, तो संसद में उन्होंने जैसे ही आवाज उठाई तुरंत बंद। आप बताइए कि आज भी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब बोलना चाह रहे थे, एड्रेस करना चाह रहे थे, तो उनको भी रोक दिया गया। आखिर डर किस बात का है सरकार को? अगर ये पाकिस्तानी है, अगर ये खालिस्तानी है, अगर ये विदेशी जो है रणनीति है, तो सामने क्यों नहीं आते कुछ लोग? ये व्हाट्सएप की चैट से आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये इतना निकम्मापन है इस सरकार का कि जो बच्चे देखिए, आप इनकी हालत देखिए, इन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे इनके ऊपर लाठियां मार रहे हैं। नहीं तो आपने हर तरीके के वीडियोस देखे हैं ना प्रियंका जी, आपने हर तरीके के वीडियोस देखे हैं, आपने हर तरीके के वीडियोस देखे हैं। वीडियोस मैंने भी देखे हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी आपकी बात मैं सुन रही हूँ, इतनी देर से आप बोल रही थी, मैंने आपको बीच में नहीं रोका है, तो कम से कम उसको भी अप्रिशिएट साथ साथ कर लीजिए। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आपने हर तरीके के वीडियोस देखे हैं ना। आपने फौरन ये कह दिया कि बच्चों पर जो है पत्थर फेंके गए, आपने वो वीडियोस देखे जहां पर पत्थर पुलिस कर्मियों पर फेंके गए, आपने वो वीडियोस देखे जहां पर पुलिस आगे अपना नॉर्मल जा रही है और पीछे से उनके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू हो गए, और आप वायरल चैट्स की बात कर रही हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मैंने तो अभी अपने ओपन एंकर लिंक में ये बात कही कि वो जांच का हिस्सा है, और अगर जांच का हिस्सा है और ऐसी व्हाट्सएप चैट्स अवेलेबल है तो क्या उनको जांच में शामिल नहीं करना चाहिए? किसी भी तरीके की साजिश से पहले ही इनकार कर देना चाहिए प्रियंका जी? ये साजिश है। हाँ। ये लाखों बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, ये साजिश है। हाँ। ये अस्पतालों में जो 200 लोग पड़े हुए हैं, ये साजिश है। वो बच्चे नहीं है जिनकी लाठियां से पैर तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, मतलब कोई भी अस्पताल में मौजूद है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी इन्फ्रिंजेंट एलिमेंट्स उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, मतलब कोई भी नहीं थे। मैं ये कह रही हूँ सरकार बात करने के लिए तैयार है, सरकार बात करने के लिए तैयार है। आज जो 3 तस्वीरें अनिरुद्ध जी देखने को मिली, एक तस्वीर थी संसद के अंदर, दूसरी तस्वीर थी सड़क पर, और तीसरी तस्वीर थी सियासत की। अब छात्रों की कुछ मांगे हैं, छात्र उसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि वो सारे के सारे छात्रों के साथ बदसलूकी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जो छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, और जो पुलिस की इसमें जांच चल रही है। इसमें हम एक समन्वय कैसे देखें अनिरुद्ध सिंह साहब? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश नीट पेपर लीक मामले को लेकर बहुत साफ है, लेकिन विपक्ष में उसे लेकर संतुष्टि नहीं है। अनिरुद्ध जी। पूर्णिमा जी देखिए, पेपर लीक होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता है, ना किसी ने किया।
इमीडिएट पेपर कैंसिल कराया गया। दूसरा पेपर हुआ जिसमें 58% बच्चियां हमारी आगे क्वालिफाई होती हैं, 20 लाख से ज़्यादा लोग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और रह गई आंदोलन की बात, मैं तो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, और उसके बाद में आंदोलन से बीजेपी युवा मोर्चा में थे हम लोग, कांग्रेस के खिलाफ खूब आंदोलन करते थे। इस आंदोलन के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे सीए का आंदोलन होता है, एनआरसी का आंदोलन होता है, किसान आंदोलन होता है, उनके आंदोलन के 1-2 दिन के बाद में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्वमेंट होते हैं कि नारे लगते हैं। कहां एक ये लोग बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नीट को लेके बात कर रहे थे, उसके बाद पता चलता कि वहां कुछ ऐसे लोग घुसते हैं, क्या होता है ये तो जांच का विषय है, कि संसद को तोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को गाली, सीता के पति का नाम लेके गीता के पति को फायदा पहुंचाना, प्रेमानंद को महाराज कहना, सरजिल इमाम उमर खालिद को छोड़ना, ये कैसी बात है, 370 हटाना, मतलब रिवोक करना, ये कैसी बातें हैं कि मतलब कौन सा ऐसा आंदोलन था। देखिए मैं चुप बिल्कुल बैठा रहा, बिल्कुल एकदम चुप रहा। मैं आंदोलन में बहुत अच्छे से संयम के साथ करता रहा, हम लोग बहुत अच्छा आंदोलन करते थे, उसकी फुटेज उठा के देखिए। और आपकी पुलिस जब थी लाठियों से भांजती थी, मारती थी, लेकिन देशद्रोही नारे नहीं लगाए जाते थे उस टाइम पर। पहली चीज ये है कि ये कौन सा ऐसा आंदोलन है, एक सेट पैटर्न है। सीए का आंदोलन होता वही, शाहीन बाग में लोग बैठते वही, किसान आंदोलन होता है तो वही लोग, उसके बाद में फिर पता चलता बच्चों का आंदोलन हो रहा है, यही लोग घुस जाते हैं उसमें। और बाकी है राहुल गांधी और दोनों लोग तो फुटेज खाने में, राहुल गांधी तो गूंज के हिसाब से मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे। कल फुटेज मिल गई अरविंद केजरीवाल को, फुटेज मिल गई डिंपल यादव को, तो राहुल गांधी चूक गए अपने को फुटेज, भाई अपन को फुटेज कहां गई, तो राहुल गांधी भागे भागे दूसरे जगह पहुंच गए। ये इनका आंदोलन का तरीका है। आंदोलन के तरीके में इनका केवल एक ही है, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। अरे भाई सेशन चल रहा है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप आके बैठिए ना, आप आके बैठिए, डिस्कशन करिए। डिबेट और डिस्कोर्स से भागते हैं, और जब पार्लियामेंट चलती पूर्णिमा जी, तब तक विपक्ष की आदत, कभी नेशनल हेराल्ड का वो क्या कहते हैं हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाएंगे, पता चलेगा हिंडनबर्ग पे एफआईआर अमेरिका में हो जाएगा। कभी ये पेगासिस का मुद्दा उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है पेगासिस मोबाइल फोन सबमिट करो, बताते कितना मालवेयर है, वो वहां मुद्दा गायब हो जाएगा। फिर रफाइल का मुद्दा उठाते हैं, राहुल बाबा कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। 37 कोर्ट है सिर्फ फर्जी चीजों के राहुल गांधी के ऊपर, और 19 पे माफी मांग के बैठे हुए हैं। आप स्ट्रक्चर्ड बात करिए, सेशन चल रहा है, आप अगर बच्चों का भविष्य चाहते हैं, आप क्या चाहे महिला चिल्ला रही भाई, मैं तो बिल्कुल शांति के साथ सुना मैंने। यही क्यों के लोग पार्लियामेंट के अंदर यूज करते हैं, इनकी बातें सुने सब कोई, लेकिन अगर कोई दूसरा बोले कि सुन नहीं सकते हैं। पूर्णिमा जी ऐसे डिबेट तो नहीं हो पाएगी अगर यही कंटिन्यूअस बोलती गई, मैं बिल्कुल चुप रहा हूं। प्रियंका जी, आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, अनिरुद्ध जी के ओपनिंग स्टेटमेंट पर आप कंटिन्यूअस बोलती रही, फिर भी उन्होंने अपना चलिए पक्ष रखने की कोशिश की। लेकिन मैं कह रही हूं कि सारी बातें एक तरफ, अगर चलो संसद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने, मैं कह रही हूं कि ये जांच का हिस्सा है और मैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही हूं, फिर भी मैं इस पे चर्चा कर रही हूं क्योंकि अवेलेबल है। चलो संसद जनरल गाइडलाइंस फॉर टुमारोज प्रोटेस्ट, ये उसका नीचे सब हेडर दे रखा है, और उसमें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जो टाइपिंग है, मुस्कुरा लीजिए आप, मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबसे पहली जांच तो कांग्रेस ही कर चुकी है ना, सबसे पहले जांच तो कांग्रेस कर चुकी है। प्रियंका जी पहले पूरी बात सुना करिए, फिर उसके बाद अपने एक्सप्रेशंस दिया करिए। पहले पूरी बात सुना, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर इसमें ऐसा लिखा जाता है कि भाई अगर किसी की मौत होती है, सुनिए प्रियंका जी, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। लोकतंत्र की आप बात करती है ना, तो लोकतंत्र में कहने के साथ साथ सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। प्रियंका जी, अगर इसमें लिखा जाता है कि भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पे ज्यादा प्रेशर आएगा, उसमें तो सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा अगर किसी की मौत होती है। तो चंचल जी मैं आपके पास आ जाती हूँ। प्रियंका जी आप बोलती रहिए कंटिन्यूअस, इफ यू डोंट वांट टू लिसन नॉट माय प्रॉब्लम। चंचल जी, अगर किसी की मौत होती है तो उसमें सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा। मैं फिर कह रही हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विरोध करने का अधिकार सबको है, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, और अगर यह अधिकार नहीं होता तो जंतर मंतर पर इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती, यह अधिकार नहीं होता तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी प्रियंका गांधी न बैठे होते, डिंपल जी नहीं पहुंचती सीजेपी के प्रोटेस्ट में। अगर लोकतंत्र में कहने का अधिकार नहीं होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती तो।
लेकिन अगर इस तरीके के एलिमेंट्स जुड़ जाएं, आप मुझे बताइए कि ये क्यों ना कहा जाए कि ये सुनियोजित साजिश थी और इसमें सब के सब कुछ होंगे संभवतः। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि इसमें सारे के सारे सिर्फ नीट स्टूडेंट्स थे? अगर नीट स्टूडेंट्स थे तो वो नीट स्टूडेंट्स कहां गए जिनका नतीजा आया, जो अपने काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं आगे चल के, जो नीट के एग्जाम्स में 11 लाख से ज्यादा लोग पास हुए, वो तो यहां पर मौजूद नहीं थे। पूर्णिमा जी, आपने प्रायर बयान में बहुत सारी बातें कह दी हैं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं बारी बारी से सारी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो पूर्णिमा जी ये है कि आपने केवल नीट की बात क्यों कर रहे हो? कितनी बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुए पिछले 10 सालों में, 12 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए। और उत्तर प्रदेश तो इसकी वानगी है। उत्तर प्रदेश का कोई पेपर लीक बगैर परीक्षा नहीं कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने कहा कि नीट के केवल बच्चे क्यों आएंगे? भाई नीट ही नहीं, आप बताओ, इतनी अनियमितता है विश्वविद्यालयों में, नियुक्ति का मामला हो, 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, चाहे आपने देखा होगा एनएफएस के तहत बेईमानी हो, चाहे आरक्षण का घोटाला हो, हर बड़े पैमाने पे। और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान से लिंक बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाला जो गैंग है, वो गैंग ने क्या घोषित कर दिया कि ये जो है कहा के लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से इस देश में जब भी कोई आंदोलन होता है तो देश विरोधी करार दिया जाता है, पाकिस्तान से कनेक्शन करा दिया जाता है। अरे भाई, देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है? और अगर इस देश में साजिश हो रही देश को बर्बाद करने की, तो देश में सक्षम प्रधानमंत्री जो चौकीदार हमारा चौकन्ना रहने की बात करता है, क्या कर रहा है? मैं बता दूं पूर्णिमा जी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हमारे देश के नौजवानों को, आप बताओ, ये प्रदर्शन केवल एक दिन का नहीं है। आपने कहा कि कैसे इतने लोग आ गए, ये 23 दिन अनशन चला सोनम वांगचुक जी का। और आपको याद होना चाहिए कि एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसने न जाने कितने बड़े पैमाने पे काम किया, न जाने कितने बड़े आविष्कार किए, कितने बड़े, उनको जहां पे विदेश में लोग उनका ऐसा सम्मान करते हैं, वहीं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर आप सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरीके से मैं देख रहा था नौजवानों की वीडियो, मुझे सच में वीडियो देखने के बाद रोना आ रहा था कि किस तरीके से सरकार ने बर्बरता पूर्वक काम किया है। दिल्ली पुलिस ने, आपने देखा होगा किस तरीके से आरएसएस ने गुंडे हाथों में लाठियां लेकर के, मैडम सुनिए, हाथों में लाठियां लेकर के लोगों को पीट रहे थे। इवन की पुलिस के कई सारे वीडियो आप देखिए, महिलाओं को, हमारी बहनों को कह रहा था यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें नंगा कर दिया जाएगा, इस तरीके के बयान। और आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक ट्रक डंपर जो है, केवल पत्थर जो जब मिला था, एक ट्रक पूरी पत्थर भरी हुई पहले से व्यवस्था कर रखी थी। कई सारी टूटी फूटी गाड़ियां पहले से ही वहां व्यवस्था कर रखी थी। हमारे समाजवादी पार्टी के, आपने देखा होगा हमारी सांसद आदरणीय जो हमारी डिंपल यादव जी हैं, किस तरीके से उन्होंने एक जो है अपनी मानवता का, जो है एक इंसानियत का परिचय दिया, एक मां होने का फर्ज निभाया। और आपने देखा होगा कितने लोगों को किस तरीके से पुलिस ने पीटा और कितनी बर्बरता की। और आप सोचिए, मैं देख रहा था वीडियो, कई सारे लड़कों ने कहा हम लोगों ने जलियांवाला के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये सरकार जो किस तरीके से जलियांवाला जनरल डायर वाला जो है कांड दोबारा दोहराने का काम किया हिंदुस्तान में, माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। और आपने कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा हो, अनुज जी कह रहे थे, आप मुझे बताओ अनुज सिंह जी, और आप मुझे एक बात बता दो कि जब दोबारा री एग्जाम हुआ नीट का, तो पहले जो पहले एग्जाम हुआ उसे 22 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे, 2 लाख लोग इसलिए हतोत्साहित हो गए कि हम दोबारा परीक्षा कैसे देंगे। 21 लोग जो है आत्महत्या कर लिए, इसका जिम्मेदार कौन है? और इतनी सी छोटी सी बात पूर्णिमा जी, क्या एक मंत्री इतना घमंडी हो गया है? क्या सरकार इतनी निरंकुश हो गई है, इतनी तानाशाह हो गई है कि एक छोटा सा रिजाइन नहीं कर सकता है? कितनी निर्ममता है ये, कितने कायर सरकार है, कितनी डरपोक सरकार है। प्रधानमंत्री जी तो मैं देखा पिछले दरवाजे से निकल के भाग गए। इतना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने को रोजगार कहता हो, उस देश में शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप लोग कहते हैं कि ये सरकार संवाद को स्थान नहीं देती है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि ये सरकार संवाद को स्थान नहीं देती है। चंचल जी एक सेकंड रुकिए, चंचल जी एक मिनट, चंचल जी मैं बात समझ गई आपकी, चंचल जी मैं आपकी बात समझ गई, रुकिएगा जरा। आप लोग कहते हैं कि सरकार जो है संवाद को कोई स्थान नहीं देती है। आपसे थोड़ी देर पहले हमने, चंचल जी सुन लीजिए, चंचल जी सुन लीजिए, चंचल जी सुन लीजिए। तो क्योंकि उस मुलाकात के बाद की एक्चुअल बातचीत क्या रही, उसकी डिटेल्स, उसकी निटिगिटीज भी सामने आ चुकी है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इस तरीके का अपनी बात पर अड़ जाना और अपनी बातों से मुकर जाना शोभा नहीं देता है विपक्ष को। राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल ली हैं।
तो अब नीट को लेकर आप चर्चा चाहते थे, उसके लिए सरकार तैयार है, लेकिन अब आप दूसरी मांग लेकर आए कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उस पर अड़े हुए हैं वो। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, राहुल गांधी जी का ये कोई नया नहीं है। अपने स्टैंड से भाग जाना और कमिटमेंट से फेल हो जाना इनका आदत है। बार बार ये नैरेटिव करा करते हैं, फिर उसी नैरेटिव को लेकर देश की जनता से ये माफी मांगते रहते हैं। इनके लिए नई बात नहीं है ये। आप याद कीजिए, इनके क्रोनोलॉजी को समझिए। पिछले 12 साल में जब जब सदन चलने की बारी आई है तब तब ये किसी नैरेटिव को खड़ा करते हैं, बाद में चल के उस नैरेटिव को छोड़ देते हैं। ये इनका है। पेपर लीक का मामला हमारे लिए चिंतनीय है रहा है और हम लोगों ने इस पर कदम भी उठाए, काम किया। जब हमें रिजल्ट हमने दिया, आज 11 लाख बच्चों के घर में खुशियां मन रही है। ये इन खुशियों के बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ये इनको पता होना चाहिए कि जो माफिया इस तरह के काम कर रहे हैं उसको जेल के सलाखे के पीछे हम लोग डालने का काम कर रहे हैं। सीबीआई जैसी जांच बैठा दी गई। पेपर लीक तो बहुत पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पहले की सरकार क्या काम करती थी जरा सोचिए। हमारे नेता तो हमेशा से कहते रहे कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं और हम लोग संवाद करने के लिए तैयार हैं। आज जिस तरीके की बात एक बार में आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा और मान लिया, मैं कहता हूं कि विपक्ष का काम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों कर रही है? क्या विपक्ष के रूप में देश ने क्या कॉकरोच जनता पार्टी को चुना है? और जब आंदोलन ये लोग खड़ा करते हैं, अगर छात्र करते हैं, तो उस आंदोलन के आड़ में किस तरह की एक्टिविटी होती है? आपको याद होगा 9 फरवरी 2016 में जो घटना घटी हुई थी, एक बार भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा लगाने वाला उमर खालिद के लोग भी उस आंदोलन के हिस्सा है। और लोग इस तरह के हैं कि आप जरा सोचिए कि ऐसे लोग जिसके पाकिस्तान से कनेक्शन रहे हैं वो लोग भी पाए गए हैं। ऐसी वीडियो भी सामने आई है, आपने भी देखा होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन के आड़ में अपने रोटी को सेकने वाले लोग आज अगर रियल में इनको अगर प्रॉब्लम है तो संसद बनी हुई है ना संवाद करने के लिए। नहीं, फिर बात ये भी है ना कि फिर संसद का क्या काम? अगर संसद का क्या काम, अगर सड़क पर ही सारी चर्चा और सारे मुद्दे लेकर जाने हो तो फिर संसद का क्या काम? और संसद में तो सरकार कह रही है कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार है। मैथिल साहब, इस पूरे 10 सेकंड जल्दी से बोलिएगा। 10 सेकंड देखिए, है क्या कि जिन लोगों को सड़क पर अपनी बात रखनी है वो संसद की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लोग को संसद में अपनी बात रखनी है वो सड़क पे आ जा रहे हैं। तो लोकतंत्र का जिस तरीके से ये चरित्र हनन कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है, इनको माफ नहीं। मैथिल साहब, इस पूरी बहस में और अब जो वाकया इसमें घट चुका है, जो मुलाकात हुई, जो बातें सामने आई, अब केंद्र में छात्र नजर आ रहे हैं या केंद्र में राजनीति ज्यादा नजर आ रही है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, शुरुआत में जो बार बार कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता जी, वो कह रही थी कि छात्रों के ऊपर लाठियां चली, शर्म नहीं आती, ऐसी तानाशाह सरकार है। तो मैं चार चीजें पूछना चाहता हूं। पत्थर मारे जाएं, कोई परेशानी नहीं है। गाड़ियां जलाई जाए, कोई परेशानी नहीं है। सुरक्षा बलों के ऊपर पेपर स्प्रे करे जाए, कोई परेशानी नहीं है। आगजनी की जाए, कोई परेशानी नहीं है। वहां पर सरकारी और जो प्राइवेट वाहन है उनको जलाया जाए, उनको पलटा जाए, कोई परेशानी नहीं है। फुटपाथों से निकाल के पत्थर और चलाए जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि उसके रिवल्टन में पुलिस लाठीचार्ज करके लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की बात करे तो यहां बैठकर जिस प्रकार के आंसू कांग्रेस की प्रवक्ता बहा रही हैं, ये कहते हैं मीठा मीठा गपकप और कड़वा कड़वा थूक। आज राहुल गांधी जी बैठे हैं ना 7 लोक कल्याण मार्ग पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से और कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से कि यही इसी प्रकार से जब गहलोत सरकार के अंदर लगातार 5 साल में 25 पेपर लीक हुए तो राहुल गांधी जी सो रहे थे? कहां थे? कहां थी कांग्रेस पार्टी? और उससे पहले आज ये लोग जो आज बड़ी छातियां पीट रहे हैं, इस्तीफे मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देश में तो आपातकाल लग गया, नीट पेपर लीक हो गया। अरे भैया, नीट पेपर लीक हुआ तो उन नीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानून बन गया है।
लेकिन 60 साल में आप लोग कान में तेल ठीक डाल है। के सोते रहे, आप लोगों के मुंह में दही जमा रहा। और मेरी गाली वाली दीदी से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो डिबेट है, डिबेट की सभ्यता रखनी चाहिए। लगातार 15 मिनट आप बोलते रहे, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दे दिया। इस डिबेट में जिस प्रकार की तानाशाही कांग्रेस की प्रवक्ता ने की, ये हैरान करता नहीं है, क्योंकि इनसे पहले एक सुप्रिया सिनेट भी थी जो गाली देती थी। ठीक है, अब मैथिल साहब। प्रियंका है जो उनकी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रही है। ठीक है मैथिल साहब, जरा रोकूंगी आपको, और साथ में आप जरा प्रियंका जी को रखेंगे, और जिन तस्वीरों का मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, उन तस्वीरों को रखेंगे, फिर उसके बाद मैं अपना सवाल पूछती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे प्रियंका पहले जी एक तो मैथिल सेकंड, जी, प्रियंका जी एक मैथिल सेकंड, मैं कुछ विजुअल्स का वेट कर रही हूँ। प्रियंका जी एक सेकंड रखेंगे, जरा केरल के विजुअल्स रखेंगे। ठीक है, ओके प्रियंका जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। कहाँ के हैं ये तस्वीरें? ये तो आप ही बताएंगे कहाँ की है, नीट पेपर पढ़ लीक सकती हैं लिखा हुआ है आप, उसमें। पढ़ सकती हैं आप, पढ़ सकती हैं, आई एम श्योर, पढ़िए। नहीं, तो क्या ये लाठीबाजी जा रही है या अरे लौंडुआन अरे चल भाई, रहा है मैं या क्या कह रही हूँ, फर्जी- घुमाइए मत, बताइए ये कहाँ की नहीं। तस्वीरें हैं? अरे आप बताइए ना मैडम, चला पढ़ आप सकती नहीं, हैं मैं कैसे आप बता दूंगी? प्रियंका जी, मैं इतना मुझे विश्वास है कि आप पढ़ सकती हैं, पढ़िए ना, पूर्णिमा जी। पढ़िए ना पूर्णिमा मैडम। जी, आप ना प्रियंका जी पढ़िए ना, मुद्दा भटका कम नहीं ऑन पाएंगी प्रियंका जी, पूर्णिमा। प्रियंका जी प्लीज ना पूर्णिमा पढ़िए जी, ना आप प्लीज, मुद्दा भटका नहीं पढ़िए ना पाएंगी। प्लीज, पढ़िए नहीं, पानी की बौछार पढ़िए। दिखा के आप ठीक है, लाठियों को कंपल्सेट दर्शकों नहीं की कर जानकारी के पाएंगी। लिए मैं बता देती हूँ, ये केरल की तस्वीरें हैं। केरल में किसकी सरकार है? माननीय प्रियंका जी की। ठीक, नहीं। अब यहाँ पर कौन प्रदर्शन कर रहा है? नीट के स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। देखिए कुछ नहीं कर रहे बेचारे, खुद से को बचाने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर क्या हो रहा है? वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। अब जरा अनिरुद्ध जी को साथ में स्क्रीन पर रखेंगे और प्रियंका जी को रखेंगे इन तस्वीरों के साथ। ठीक है, नहीं सुनूंगी मैं, प्रियंका जी सुनूंगी मैं आपको, प्रियंका जी मैं सुनूंगी आपको, प्रियंका जी मैं सुनूंगी आपको, मैं सुनूंगी आपको, विश्वास दिलाती हूं। मुझे मत रखिए, तस्वीरों को बीच में रखिए। निकल गए। ठीक है, मुद्दा इतना ओके इम्पोर्टेंट अनिरुद्ध जी, अब बात पता है क्या है? जरूरी मुद्दा है। बात यह है कि अगर दिल्ली में, देश की राजधानी में, संसद से 2.5 किलोमीटर की दूर पर अगर इस तरीके का उपद्रव होता है और पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर फेंके जाते हैं, पेपर स्प्रे किया जाता है, और उसमें उस सिक्योरिटी कंसर्न के लिहाज से अगर पुलिस एक्शन लेती है, तो पुलिस इतनी निर्मम है प्रियंका जी के हिसाब से कि मत पूछिए। लेकिन जब यही चीज केरलम में होती है तो वो पढ़ नहीं पा रही हैं कि वो कहां की तस्वीरें हैं। वो कह रही हैं आप बताइए, आपने चलाए, जबकि नीचे साफ साफ लिखा है, लेकिन पढ़ नहीं पा रही हैं। यही दुर्भाग्य है प्रियंका जी। छात्रों की बात अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से होती है, जगह के हिसाब से होती है, और इससे बड़ा एक्सपोजे आपका नहीं हो सकता है। और यह दोहरा रवैया, इसको भी जनता देखती है, याद रखिएगा। पूर्णिमा जी, यही पंजाब में घटना हुई, वहां पे स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए केवल मैं ज्यादा नहीं 10 सेकंड का समय लूंगा, 10 सेकंड में निपटा दूंगा। 2015-16 में वहां पे यूपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, यूपीपीसीएस के, अनिल यादव, जिन्होंने सैकड़ों पेपर लीक कराना छोड़ दीजिए, एक कास्ट, एक जाति के लोगों, धर्म के लोगों को तैसे अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया करते थे। हाई कोर्ट की इंटरवीन करना पड़ा। वहां पे स्टेट में, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती कैसे होती थी, लेखपाल की भर्ती कैसे होती, अमीन कैसे भर्ती किया, ये छोड़ दीजिए मुलायम सिंह यादव। और दूसरी बात है, अगर जनरल डायर से इस देश में किसी नेता को कंपेयर किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से अच्छा उदाहरण कोई होगा नहीं।